नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने ऑफिशियल नोटिस लेके हाजिर हूं। एसबीआई बैंक में रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल 1450 वैकेंसी है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल नोटिफिकेशन से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी इन फ्यूचर में लुभावने नहीं कि इतना वैकेंसी आ रही है, इतना जा रही है, ये भर दो वो भर दो, ऐसा कुछ भी नहीं। सब ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, ये वैकेंसी है, कौन से लोग भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक एग्ज़ाम होंगे, क्या सिलेबस है, कितनी सैलरी है, तमाम चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी आपके फॉर्म भरे जाने हैं 18/10/2022 से 7/11/2022 के बीच। आपके जो कॉल लेटर डाउनलोडिंग होंगे वो नवंबर और दिसंबर में इसके टेंटेटिव डेट रखे गए हैं। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो आपके 4 दिसंबर को होगा। एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग कैसा नेचर का है वो भी हम समझाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा। आपके जो नंबर हैं वो आपके CBT 1 और इंटरव्यू के जुटेंगे और उसी बेसिस पे आपके सिलेक्शन होंगे। रीजनल लैंग्वेज में आपको फॉर्म भरना है, यानी कि आप जिस जगह के लिए फॉर्म भरेंगे उसी का लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपके 10th या 12th में उस लैंग्वेज के एग्ज़ाम आपने दिए हैं, पेपर हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम है 10th या 12th में, तो आपको वहाँ पे टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है लैंग्वेज टेस्ट की। लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, तब तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 10th या 12th में कोई भी सब्जेक्ट आपके रीजनल लैंग्वेज के नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा इस नोटिस में है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्षेत्र से भरे होंगे उसी क्षेत्र का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उस क्षेत्र का लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें सर्किल में, तो सर्किल डिफरेंट डिवाइड है। यहाँ पे देखिएगा कि ये जैसे भोपाल सर्किल है, भुवनेश्वर सर्किल है, हैदराबाद सर्किल है, और यहाँ पे ये सर्किल है। और इस सर्किल में कौन कौन से स्टेट को या क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करता है वो भी दे रखा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आसाम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो ये सब आ गया। तो आपको इसमें कौन सा लैंग्वेज आपको जानकारी होनी चाहिए ये भी दे रखा है। तो एक ही क्षेत्र से आप भरेंगे, 2 क्षेत्र से भरेंगे, दोनों जगह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे कि यहाँ पे 1400 वैकेंसी है, और उसके बाद जो बैकलॉग में है उसमें भी आपके 22 वैकेंसी है। चलिए, तो 1450 वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें दे रखी है। देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई जो कर सकते हैं एक ही सर्किल में, जैसे कि मैंने बताया। और कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन सर्किल विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी इन अदर सर्किल, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन सर्किल अगेंस्ट हुज वैकेंसी दे आर सेलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दे रखा है, चलिए, जो एज रिलैक्सेशन है वो चीज़ें दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कोई भी आपके स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें जो आपका एज लिमिट, तो वो आपके 21 से 30 रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये वाला जो नोटिस है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके भी डिटेल में आप देख लीजिएगा। 21 से 23 रखा गया, और एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। देखिएगा, एक्सपीरियंस पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/9/2022 मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30/9/2022 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कम्युनिटी बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, और अगर हम बात करें कि लोकल लैंग्वेज में कौन कौन से आने चाहिए, वो आपको मैंने वहाँ पे दिखा दिया कि लोकल लैंग्वेज में अगर आप इस क्षेत्र से भरते हैं तो कौन से लैंग्वेज आने चाहिए। जैसे हैदराबाद सर्किल से भरते हैं तो तेलुगु आनी चाहिए, जयपुर क्षेत्र से भरते हैं तो हिंदी आनी चाहिए। और टेस्ट का मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे अगर आप का 10th 12th में है कोई भी लैंग्वेज का, जैसे तमिल आप
भरे हैदराबाद में। तो अगर आपने तमिल में कोई एग्ज़ाम दिया, तमिल का कोई पेपर दिया है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं किया जाएगा, नहीं तो वहाँ पे एक लैंग्वेज टेस्ट जो कि आपके वो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। चलिए, और कुछ इसमें दे रखा है जो कि मैं आपको बता दूं, बाकी डिटेल जो आपका नोटिस जो ये है वो आप देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ दे रखा है जो कि स्क्राइब के बारे में दे रखा है कि स्क्राइब का जो कंडीशन होती है वो चीज़ दे रखी है। देखिएगा यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहेगा। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट में 120 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे और क्या क्या इसका जो है वो सब्जेक्ट है वो देख लीजिएगा। इंग्लिश है, बैंकिंग नॉलेज है यानी कि जीके आप कर सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। उसके बाद जो आपके जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स के हैं, फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न होंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स 120 है, 120 क्वेश्चन है। डिटेल आप ड्यूरेशन देख लेंगे। टोटल 20 मिनट का आपके कंप्यूटर है, 30 मिनट का जनरल अवेयरनेस है, 40 मिनट का बैंकिंग है और उसके बाद इंग्लिश है 30 मिनट का। और टोटल आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे जो है वो देखिएगा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देयर विल बी नो पेनल्टी, यानी कि कोई भी आपके निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन है वहीं पे आपको ऐसे राइटिंग लिखवाएगा, यानी कि टाइप करना है, ऐसा नहीं हाथ से लिखना है, टाइप करना है। और उसके बाद विथ 2 क्वेश्चन और फॉर टोटल 50 मार्क्स, यानी कि 30 मिनट में आपको 50 मार्क्स के ऐसे राइटिंग लिखना है, ऐसे या राइटिंग लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे विथ 2 क्वेश्चन फॉर टोटल, यानी कि ये जो आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ऐसे का एक राइटिंग का, यानी कि लेटर वगैरह का होगा, और एक ऐसे का होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 30 मिनट में आपको 15-15 मिनट आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हम बात करें स्क्रीनिंग में, तो स्क्रीनिंग में यहाँ पे जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का स्क्रीनिंग किया जाएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो उस जॉब के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जो आपके ऑनलाइन परफॉर्मेंस होंगे उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वही स्क्रीनिंग होंगे, तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू आपके 50 नंबर के हैं और दोनों मिला के, यानी कि जो आपके 120 नंबर हो गए हैं और ये 50 नंबर, दो इसका 75% और इसका 25% जुड़ के, यानी कि 100% पर ही आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट पब्लिकेशन वगैरह ये सब जल्दी हो जाता है। सेंटर जो है आपके जो जितना भी रीजनल आपके सर्किल हैं, जिस सर्किल से आप अप्लाई करेंगे उसी के आसपास मिलेगा, यानी कि मेजर सिटी में। चलिए, और उसके बाद हम बात करें कि इसमें इंसेंटिव वगैरह मिला के कितना पेमेंट बन जाता है, तो स्टार्टिंग में आपको 60,000 के अराउंड मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए, ज्वाइनिंग टाइम, करियर पाथ वगैरह ये सब दे रखा है, वो मैटर नहीं है। एप्लीकेशन फीस देखिएगा, SC ST PWD के लिए नहीं रखा गया है, जनरल EWS और OBC के लिए 750 रखा गया है। और अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई करेंगे वो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। HTTP, उसके बाद // है, उसके बाद है bank.sbi/career। इसी पे आपको जाके अप्लाई करना है। ये वाला PDF मैंने शेयर कर ही दिया, तो वहाँ से जाके इस पर क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ये सब डॉक्यूमेंट, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर वगैरह इसके वेबसाइट पे ही आपके मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो बताने वाली चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें बताने वाली थी वो मैंने लगभग बता ही दिया है। तो यहाँ पे और कुछ तो दे नहीं रखा है। चलिए, और कुछ अगर हाँ, जो सिग्नेचर वगैरह है, फ़ोटो वगैरह क्या क्या अपलोड करना है, कैसा साइज होगा, वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स कितना सेंटीमीटर का लगेगा, फ़ोटोग्राफ्स रिसेंट स्टाइल कलर्ड पिक्चर होगा, ठीक है, कलर्ड पिक्चर होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। तो ये सब डिटेल चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इंग्लिश तो आती ही होगी। अब जब इंग्लिश आती है तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। जो मोटे तौर पर बताया जाने वाला था वो मैंने बता दिया। और प्रोसीड्यूर फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है ये भी देख लीजिएगा कि JPG में करना है। देखिएगा, ब्राउज़र सिलेक्ट लोकेशन कैसे प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। चलिए, और कुछ अगर आपको पूछना है तो देखिए, सेंटर जो है वो आपके देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे सेंटर दे रखा है, तो वहीं पे आपके सेंटर दिए जाएंगे। तो ये है टोटल आपके 1450 वैकेंसी
जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर के लिए तो आप भर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी मस्त जॉब है और अच्छी खासी इंसेंटिव भी यहाँ पे मिल जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी आती है उसके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विथ नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप अपडेट रहेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि जिससे कि क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपडेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसियाँ छूट जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।